हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल पर स्वागत है भाई। आप ये करेंगे प्रीवियस आए हुए जीके के क्वेश्चन, इसमें स्टैटिक जीके भी समझ सकते हो आप इसको। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। ये भाई इसके पाँच 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 पेज करके इस कंप्लीट कर लेंगे इस बुक को भाई। ठीक है, और आपको अगर बुक कंप्लीट करनी हो तो भाई कंटिन्यूटी बना लेना। डेली एक क्लास आएगी, उसके अंदर 5 पेज होंगे, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? ठीक है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई? भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, चलो उनके क्या क्या नाम है देखो। पहला है भरतनाट्यम। ठीक है, भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है भाई। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कथकली कहाँ का है? केरल का। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। केरल के दो हैं भाई, उड़ीसा का ओडिसी। ठीक है, उड़ीसा का ओडिसी है। और सत्रिया कहाँ का है? असम का है। और मणिपुरी कहाँ का है? मणिपुर का है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखो भाई, भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाई कितने मौलिक कर्तव्य हैं भाई? अपने मौलिक कर्तव्य अपने 11 हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। वर्ष 1978 में संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति का अधिकार, अधिग्रहण, धारण और निपटारा के अधिकार को समाप्त कर दिया। कहने का मतलब है भाई, यो पूछा है जो मौलिक अधिकार था ना अपना, कौन सा? संपत्ति का। अगर आपकी संपत्ति में कोई भी आँच आती थी तो आप बोल देते भाई मेरा मौलिक अधिकार छीना जा रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में 32 रीट और हाई कोर्ट में 226 अनुच्छेद का यूज करके आप अपने पावर का यूज़ कर लेते थे। ठीक है, तो उससे भैया आपका फैसला जल्दी सुनाना पड़ता था और बाकी वाले आप बाट देखो। तो ये बात ज़्यादा केस इसी के हो गए थे भाई, तो जज अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से भाई 1978 में संविधान संशोधन किया गया। कौन सा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको, जो अपना संपत्ति का अधिकार था ना, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर इसको भाई 300A में जोड़ दिया गया और ये कानूनी अधिकार हो गया भाई। कानून के हिसाब से होगा भाई। आगे देखो, खालिस्तान में बार देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई सभा करके राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भाई कहने का मतलब है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी ना, उस टाइम कितने मेंबर थे भाई? ये 72 थे भाई। ठीक है, कद 1885 में करी थी भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। कहाँ पर? मुंबई में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। हाँ, ये बम्बई सभा ये देखो, याद दे रखा। ठीक है, 72 प्रतिनिधि थे भाई। ठीक है, जो मुंबई का अधिवेशन हुआ था ना उसमें 72 थे। आगे देखो, कांग्रेस के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित किए गए? भाई 42वां संविधान संशोधन हुआ ना 1976 में, उसमें क्या क्या जोड़ा गया देखो। एक तो समाजवादी जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता जोड़ा गया। ठीक है, आगे देखो भाई, भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? भाई कहने का मतलब है भारत नीति निर्देश का अर्थ लिए गए हैं भाई, आयरलैंड गणराज्य से लिए गए। नीति निर्देश आयरलैंड गणराज्य से लिए गए। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना भाई। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया संबंध किससे है भाई? बांसुरी से है। ठीक है, देखो प्रसाद, प्रसाद है ना, तो प्रसाद को सोच लेना भाई, प्रसाद के अंदर बांस आ रही है। तो ठीक है, जैसे प्रसाद आप ही कई बार ले आओ, बांस नहीं आती, तो बांसुरी से बांस कर लेना भाई, ऐसे थोड़ा रिलेट कर सकते हो। ज्योतिबा फूले ने खालिस्तान में सत्यशोधन समाज, सत्य साधव समाज की स्थापना की। भाई कहने का मतलब है यो सत्य शोधक समाज था ना, इसकी स्थापना किसने करी थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज। और कब किया गया था भाई? ये 1873 में किया गया था। ठीक है, 1873 में, अपना 1875 में तो बनाया गया था। आर्यों ने। और ये अपना भाई सत्य शोधक समाज, वो आर्य समाज था, ये सत्य शोधक समाज है। तो आर्य से ही पुराना हो गया भाई, वो इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फूले के द्वारा 1873 में। आगे देखो, 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? देखो 1929 में, पहला तो आप याद करो, 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर के अंदर हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी भाई। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1929। ठीक है, 1929 में अध्यक्षता करी थी और लाहौर में ये हुआ था भाई। इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो क्या क्या खासियत थी। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया और पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया।
इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो इसी 26 इसे पूर्ण स्वराज की मांग है और पहली बार झंडा फहराया गया है। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो 1929 में आर्कमिस के एक बार याद बोल लो। 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ? लाहौर के अंदर हुआ। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। पूर्ण स्वराज की मांग करी थी। आगे देखो, भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान के 42वें संविधान संशोधन कब शामिल? कहने का मतलब है भी मौलिक कर्तव्य संविधान के अंदर, अगर जिस टाइम संविधान बनाना उसके अंदर मौलिक कर्तव्य नहीं थे तो उसको बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। ठीक है भाई। और जो अपना 11वां मौलिक कर्तव्य है ना, वो अपना भाई 85वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। वो बच्चों को शिक्षा अनिवार्य 6 से 12 तक का बड़ा। ठीक है, ज्ञानता होगा इसके अंदर, देख लेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके अभ्यास को प्रतिबंध करता है? भाई अस्पृश्यता। अस्पृश्यता मतलब कि 17। ठीक है, अस्पृश्यता मतलब कि खतरा, एक टाइप का खतरा हो गया, खतरा 17, ऐसे थोड़ा अस्पृश्यता से आप कर सकते हो भाई। बताने तो मैं इसके बारे में जितना मेरे को नॉलेज है मैं इसके बारे में बता सकता हूँ हर क्वेश्चन के बारे में, लेकिन वो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। और जो मैं बात आपको बताऊंगा ना, वो सारी बातें इस बुक के अंदर ही आएंगी, तो बार बार दोबारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली, कम प्रकाश में देखने की क्षमता और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? भाई कहने का मतलब है आपकी आँखों के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? भाई आँखों के लिए विटामिन ए आवश्यक है। और त्वचा, भाई त्वचा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। ठीक है भाई। और आगे देखो भाई, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया और चेन्नई में कुचिपुड़ी नृत्य अकेडमी की शुरुआत की? ठीक है भाई। ये भाई कब करी गई थी? 1998 में करी गई थी और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था इनको। गुरु वेमपति चित्रा सत्यम। भाई देखो उस स्टाइल उस साइड वाले हैं ना, इनके ऐसे ही नाम होते हैं। तो आप कुचिपुड़ी नृत्य को पुनर्जीवित किया, बस थोड़ा ये ध्यान रख लेना भाई। इनका नाम क्या था भाई? गुरु वेमपति चित्रा सत्यम। भाई इसको चिन्ना सत्यम थोड़ा याद कर लेना भाई। कुचिपुड़ी, ठीक है, कुचिपुड़ी गुरु वेमपति चन्ना सत्यम। सत्यम, ठीक है भाई। कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी को जीवित करने वाला कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी कड़ा का था, वो आंध्र प्रदेश का था। ठीक है, इसको जीवित करने वाला कौन था भाई? यो जो सत्यम था, गुरु चित्रसत्यम। आगे देखो, चित्रसत्यम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? भाई किसकी जनसंख्या सबसे कम है? भाई सिक्किम की है सिर्फ सबसे कम। ठीक है, कितना? 34 बंदे हैं शायद 1 किलोमीटर के अंदर। मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? भाई मौलिक कर्तव्य है ना आपका, वो भी कौन सा जोड़ा गया था भाई? 51A में जोड़ा गया था भाई। ठीक है। और सबसे ज़्यादा सिक्किम, सबसे ज़्यादा आबादी पूछे ना तो वो मुंबई की है भाई। आगे देखो, और जैसे जनसंख्या में पूछे ना आबादी का न, तो वो बिहार का ज़्यादा है भाई, 1101 है या 5 समथिंग ऐसा है। और जनसंख्या सबसे ज़्यादा पूछे तो वो उत्तर प्रदेश की है एरिया वाइज। भाई देखो अलग अलग टाइप, मतलब लैंग्वेज के हिसाब से चेंज है भाई। भागीरथी नदी का उद्गम गोमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर खालिस्ता नदी बन जाती है। भैया कौन सी नदी बन जाती है? गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है, जो प्रयागराज में है देवगंगा, ये अपनी एक तो अलकनंदा और एक है भागीरथी, ये दोनों नदियाँ आकर मिल जाती है ना, तो जहाँ ही मिलती हैं इनके आगे इसको दोनों के पानी को गंगा बोला जाता है भाई। ठीक है, और गंगा को फिर इसको इसके नाम चेंज हो जाते हैं भाई। फिर इसको बांग्लादेश में जाके पद्मा बोलते हैं, अलग अलग है भाई। आगे सब आएगा भाई। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, ठीक है, 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल ने शुरू की थी? किसने करी थी भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा की गई थी भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त इंपॉर्टेंट है भाई। ये पुलिस डिपार्टमेंट चालू करने वाला भी यही था कॉर्नवालिस, और स्थायी बंदोबस्त करने वाला भी कौन था?
कॉर्नवालिस। 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना करी? भाई ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की? राजा राम मोहन शास्त्री के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। भाई इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। आगे देखो भाई, भारतीय संगीतकार और चल रहे चल भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा खालिस्तान के सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं। भाई यो शिव कुमार है ना, ये किससे है भाई? शिव कुमार संतूर वादक है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो शिव कुमार किससे है? संतूर वादक है भाई। ठीक है, शिव कुमार संतूर। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और खालिस्तान के बीच कब हुई थी? तो भाई ये 1526 में हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। हरिश्चरित्र कन्नौज के शासन हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना उसके दरबारी कवि ने की थी। तो उसका दरबारी कवि कौन था भाई? बाणभट्ट। ठीक है, हर्षचरित्र की भाई जीवनी का क्या नाम है? हर्षवर्धन की जीवनी का वो किसने लिखी थी भाई? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखो भाई, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहाँ वायु घनत्व सबसे अधिक है, ठीक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर तक है, जहाँ जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहते हैं भाई? इसको सौरमंडल कहते हैं। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। जो सबसे नीचे वाली परत होती है ना, जिसके अंदर सभी मी आंधी तूफान सब कुछ आता है, वो अपनी सौरमंडल होती है भाई। ठीक है, और ये लगभग 16 किलोमीटर तक होती है भाई। देखो वैसे तो ये देखो 16 किलोमीटर तक है, लेकिन ओवरऑल तो जैसे ऑक्सीजन की मात्रा है ना, आपको 8 किलोमीटर तक ही ज़्यादा कर मिलती है। उससे ऊपर जाने पर आपको बिल्कुल नाम मात्र ही हो जाती है। ठीक है, ये 16 तक मिलती है, मतलब 16 बात तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है भाई। ठीक है, क्योंकि भारी गैस होती है भाई, ये नीचे ही रह जाती है ऑक्सीजन। जलवायु और मौसम जैसी देखो, जैसे अपना माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848। वहाँ पर जाकर बिल्कुल ऑक्सीजन बिल्कुल डाउन हो जाती है, तो 8,000 तक तो ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण सौरमंडल को हो गया भाई। ठीक है, इसको इसको यो ट्रोपोस्फेयर भी बोलते हैं भाई, ये भी याद कर लेना। देखो इंग्लिश में भी आ जाता है कई बार ट्रोपोस्फेयर भाई। ट्रोप मतलब टॉप, थोड़ा टॉप से कर लेना भाई। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चोरा चोरी कांड की घटना के कारण कब वापस ले लिया गया भाई? यो देखो फरवरी 2018 फरवरी 2022 को इसको वापस ले लिया गया था भाई। ठीक है, चोरा चोरी कांड को। आगे देखो भाई, भारतीय संविधान के किस भाई चोरा चोरी कांड समझ सकते हो आप क्या है भाई? वो दंगे फसाद कर दिए थे, वो चौकी में जाके बाढ़ दिए थे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि राष्ट्रीय भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता और सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? भाई अनुच्छेद 44 के अंदर है। ठीक है, समान नागरिक संहिता, और ये भाई गोवा के अंदर ये एक्टिव है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुए गांधी का दांडी मार्च नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है भाई? सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है भाई। ठीक है, जो भाई शायद 24 मार्च न चल रहे थे और 12 अप्रैल न पूछे थे भाई ये। ठीक है, कद 1930 के अंदर। हाँ ये देखो, ये 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था, तो 12 को शुरू हुआ था, तो भाई जो अपने 24 न पूछे होंगे वहाँ पर। 12 एक दिन का था भाई। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है भाई? सिरके में क्या होता है? सिरके में भाई एसिटिक अम्ल होता है। ठीक है, सिरके में क्या होता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सिरका एसिटिक अम्ल। देखो सिर के ऊपर ही बिल्कुल एसी होता है, ऐसे थोड़ा कर सकते हो भाई, वैसे तो सबको आता होगा। देखो अपने सिर के ऊपर बिल्कुल एसी होता है, एसी, तो एसी से एसिड ऐसे कर लेना भाई, सिर का एसिड। अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबर किसके द्वारा लिखी गई? ये भाई अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी भाई। ठीक है, अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। आगे देखो भाई, विंग्स ऑफ फायर ये किसकी है भाई? ये एपीजे अब्दुल कलाम की है भाई, विंग्स ऑफ फायर। आगे देखो भाई, 2000 ये अपने प्रतिभा पाटिल से पहले मुख्यमंत्री वो राष्ट्रपति बनाए गए थे भाई। ठीक है, ये शायद 2007 से 2011 तक थे भाई। आगे देखो, 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? किसका है भाई? बिहार का है 1101। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? भाई भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। 382 और हरियाणा का 583। इंपॉर्टेंट है भाई, 382 याद कर लेना भाई, कैसे तैसे करके जिसको याद कर लेना। 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। 2000 ये भी औसतन है, ठीक है, ऊपर नीचे करके सब जगह करके 382। भारत की 2000 गणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? ये देखो, जनसंख्या किसकी अधिक है? उत्तर प्रदेश की है भाई। चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी किस शुष्क जीव के कारण होते हैं? भाई ये वायरस के कारण होते हैं, विषाणु के कारण। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो चिकन पॉक्स और ये भाई हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स। एड्स तो यार वैसे होता है ये, चलो उसका जीवाणु का नाम होगा भाई, सूक्ष्म जीव का नाम होगा विषाणु, ठीक है। देखो रेबीज, रेबीज भी विषाणु से ही होता है, रेबीज विषाणु। और पोलियो, पोलियो भी देखो विषाणु है भाई, ये एक विषाणु रूप है पोलियो। अगर पोलियो का आप टाइम पर ड्रॉप या टिक्का नहीं लगवाते हो तो वो एक विषाणु ही है भाई वो। डेंगू, डेंगू, डेंगू भी एक अपना विषाणु है। डेंगू देखो मच्छर मादा एनाफिलीज के काटने से होता है, ठीक है। तो वो भी डेंगू तो एंडीज के काटने से होता है शायद, ठीक है। डेंग और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ये भी भाई हेपेटाइटिस ये शायद 18 कितनी तारीख को इसको मनाया जाता है भाई। हेपेटाइटिस विषाणु 18, 18 याद है भाई, आगे नहीं याद मेरे। हेपेटाइटिस भी विषाणु है भाई, ठीक है। और यो इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा भी है भाई। और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू देख लो, यो स्वाइन फ्लू ना, यो भी एक विषाणु है भाई। देखो स्वाइन, स्वाइन देखो, वाइन, वाइन हो गया ना, वाइन एक विषाणु, सामान्य सर्दी। आगे चलो भाई। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति, भाई आपस में मिलाने वाली नीति किसने बनाई थी? भाई लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय नीति अपनाई गई थी, ठीक है। इसी की वजह से भाई 1857 की क्रांति हुई थी। इसने जिसका बोले औलाद नहीं है उसका हड़प लो, जिसका मतलब इसने हर प्रकार तय मतलब वो करने की वो करी कोशिश, ठीक है। तो भाई विलय नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। आगे देखो भाई, भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य को खालिस्तान की सिफारिश पर सम्मिलित किया गया था। भाई मूल कर्तव्य, भाई तेरा यो कर्तव्य है, तने यो करना पड़ेगा, ठीक है। वो कितने हैं टोटल? 11 आपने पीछे पढ़ा है अभी अभी। और वो किस किसकी सिफारिश पर कराया गया था भाई? उस समिति का क्या नाम था? वो स्वर्ण सिंह समिति थी भाई, इंपॉर्टेंट है। जो यो काम कराया गया था उस समिति का क्या नाम था? स्वर्ण सिंह समिति, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक, भाई शहनाई वादक कौन था भाई? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ठीक है। और एक भाई वो दादू दयाल था, ठीक है। शहनाई वादक एक तो ये बिस्मिल्लाह खां था, और एक भाई थोड़ा हाँ दादू दयाल और याद कर लेना भाई। आगे देखो भाई, स्वर्ण सिंह समिति भी इंपॉर्टेंट है भाई। देखो कर्तव्य है, कर्तव्य है तेरा, अगर तू कर्तव्य तेरे निभाओगा तो भाई तेने सोना मिलेगा, मतलब थोड़ा याद कर सकते हो यार। उस मतलब भाई अगर तेरे कर्तव्य है, जो भी तेरे कर्तव्य है, अगर तू उनको टाइम टू टाइम करता रहेगा, तेरा कर्तव्य पढ़ाई का है, अगर तू इसको अच्छे से पढ़ता रहेगा तो आगे भाई तेरे सोने की चैन भी आज का शादी में, ठीक है। तो मतलब कर्तव्य ही हो गया तेरा यो। तो ऐसे सोना स्वर्ण सिंह समिति थोड़ा ध्यान आ जाएगा भाई, और तो क्या है। भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक, ठीक है भाई, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आगे देखो भाई, तीन कठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह, ठीक है भाई, ये कहाँ था भाई? 1917 के अंदर चंपारण के अंदर हुआ था। और उनको बुला के कौन ले गए थे भाई? वो शुक्ला, शुक्ला थे कोई, हाँ शुक्ला, वो ले गए थे भाई, ठीक है। भाई कहने का मतलब था उनको नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। भाई तेरे को मतलब तेरे 3 किले आओ तुम मत 1 किले में तो नील की खेती बोगा। और नील की खेती बोने में खर्चा ज़्यादा आता था और वो बिकती थी नहीं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो गई थी भाई, ठीक है। तो उसको मतलब उनको बिना बात का खर्चा खर्चा होया करता भाई उनका। इस वजह से वो वही दुखी थे। तो जब बापू गांधी उनका ठीक करके आए थे जुगाड़, तो उन्होंने भाई पहला सत्याग्रह है बोले ना आपसे, भारत के अंदर यहाँ गया था। लेकिन पहला पूछे ना आपको, सबसे पहला तो वो भाई अफ्रीका के अंदर किया था महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। आगे देखो, संसद को भारत के संविधान के
दानों में संशोधन करने का अधिकार है। ठीक है भाई, संसद है ना, वह संविधान में संशोधन कर सकती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? भाई जो 368वां संविधान 368वां अनुच्छेद है ना, 368वां संविधान संशोधन का अनुच्छेद है। अगर आपको संविधान का संशोधन करना है ना, तो आपको 368 जो अनुच्छेद में जो जो नियम कानून लिखे हैं भाई, मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकते, जो जो लिखा है उन बातों को सबको ध्यान रख के 368 के तहत आप कर सकते हो। और ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपने कहाँ से ली है? ये साउथ अफ्रीका से ली है भाई। देखो आगे आई भी का वैसे बता दिया भाई मन तो। चलो नेक्स्ट पेज निकाल देते हैं भाई। ये देखो भाई, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए मूल्य को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। ठीक है भाई, देखो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, भाई कितनी वस्तु तने उत्पादित करी है, कहने का मतलब है भाई जो जीडीपी निकाला है ना, वो सिस्टम है राष्ट्रीय आय। हाल ही में जम्मू कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्तित कर दिया है? तो भैया 370 था, इसको ख़त्म कर दिया गया है। मतलब प्रॉपर ख़त्म नहीं किया, लेकिन जो रेस्टी मतलब जो मैन बात थी वो ख़त्म कर दी, और जो मौलिक कर्तव्य मतलब उनका उल्लंघन करते थे ना मौलिक अधिकारों का, वो वहाँ पर छोड़ दी। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी भाई? ये ढाका में करी गई थी। कब? 1906 के अंदर। ठीक है। वो आगा खा और वो उनके द्वारा दो भाई थे। ठीक है। और आगे देखो, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? किसकी कम है भाई? बिहार की साक्षरता दर बिल्कुल कम है भाई। ठीक है। मतलब कि आप मैं क्या बताऊं, मतलब कि 61% है अराउंड। ठीक है। और बिहार की कम है। और सबसे ज़्यादा पूछा है तो किसकी है भाई? सबसे ज़्यादा अपने उसकी केरल की पड़ती है। ठीक है। वह कितनी है भाई? पूरी पूरी जा रही है भाई, 93 94 95 तक जा रही है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? भाई सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है भाई? केरल का है। ठीक है। 1000 पुरुषों की तुलना में 1000 से 1011 12 है भाई। ठीक है। और सबसे कम किसकी है भाई? हरियाणा की है, 879। ठीक है भाई। आगे देखो, भारतीय संविधान के अनुसार कौन सा राज्य सभा के पदेन सभापति होते हैं? ठीक है भाई, कहने का मतलब है जो अपनी राज्यसभा होती है ना, राज्यसभा का जो उसका अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? जो उपराष्ट्रपति होता है ना, वही राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। ठीक है भाई। लेकिन जो यो भत्ते या जो भी लेता है ना, वो सारे भाई इसके अध्यक्ष होने के नाम के लेता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, इसको उपराष्ट्रपति के नहीं मिलता, ये अध्यक्ष होने का मिलता है भाई इसको। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी खालिस्तान आए थे। भाई देखो 93 में गए थे, और ये 1915 के अंदर आए थे भाई। ठीक है। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस भी बनाया जाता है। तो कब आए थे भाई? 1915 के अंदर आए थे। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। देखो 92 93 में गए थे, और ये भाई 93 में आए थे, 15 में आए थे भाई। इंपॉर्टेंट, सबको याद होगा भाई। भरतनाट्यम कुचिपुड़ी कि अमेरिका में बसी प्रतिपादक अर्पणा सतीवन ने किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य के शास्त्रीय राष्ट्रीय संस्था द्वारा अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? भाई देखो ये करंट का प्रश्न है भाई, एक आधा क्वेश्चन इस तरह इनका भाई नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल जाओ है। ठीक है। वैसे भाई आवड़ा ही हो, देखो उस टाइम का करंट था जो स्टेटिक है, तो इसको याद कर लेना भाई। इनको 2021 में मिला था भाई। भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की है भैया। ठीक है। और अमेरिका में बस रही है भैया। ठीक है। इसका नाम क्या है? अर्पणा सतीशन ने किस वर्ष भारतीय शास्त्रीय नृत्य में शास्त्रीय संस्था, जो शास्त्रीय संस्था है इनको भाई अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है भाई इनको। ठीक है। सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और ये कुचिपुड़ी की नृत्य का है, इनका नाम क्या है? अर्पणा। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो आपके लिए आपसे ये पूछ लेगा, अर्पणा सतीशन कौन से नृत्य से संबंधित है? अर्पणा सतीशन कौन से नृत्य से संबंधित है? तो ये भरतनाट्यम भी करती है और कुचिपुड़ी भी करती है। देखो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, आपसे पूछ लेगा अर्पणा, अर्पणा सतीशन ये किस नाटक से है भाई? ये कुचिपुड़ी से है। ठीक है। कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो,
2011 मिला भाई इनको। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है भाई? बेरी बेरी रोग किस कमी की होता है भाई? विटामिन B1 की वजह से होता है, ठीक है। इसमें थायमिन की कमी हो जाए, देखो अपने गला में जिसका वो नहीं हो जाता, थायराइड हो जाता है वो, मतलब ऐसे ही सिस्टम हो जाओ भाई। बेरी बेरी रोग किसकी वजह से होता है भाई? विटामिन A की वजह से होता है, ठीक है। और इसका थायमिन इसका नाम है, इसका रासायनिक नाम है, ठीक है भाई। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है भाई, ठीक है। विटामिन B1 इसका नाम क्या है भाई? थाइमन, थाइमिन रासायनिक नाम। आगे देखो भाई, बेरी बेरी याद कर लेना भाई। विटामिन A, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष किया गया था भाई? पहली बार कब किया गया था? 1951 के अंदर एशियाई खेलों का पहली बार किया गया था। एशियाई खेलों का कब किया गया था? 1951 में। आगे देखो, एक 2010 में भी हुआ था भाई। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है भाई, देख लो ना, याद कर लेना। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा जो अपना भाई घर हम यूज करें अगर वो ही होगा वो। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इंपॉर्टेंट है भाई। NaHCO3, NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा वो तो यो मेरे साथ लत्थे धोने वाला भाई। बेकिंग सोडा इनमें डाउट हो जाओ भाई, वो एक दूसरा है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, किसी ने बेरा हो तो भाई लिख दियो कमेंट में NaHCO3। आगे देखो भाई, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है भाई? गोदावरी है, 1100 समथिंग कुछ है, ठीक है। और इसको भाई देखो, लॉन्ग होने की वजह से इसको दक्षिणी गंगा बोला जाता है। और सफाई के मामले में दक्षिणी गंगा, सफाई के मामले में गंगा किसको बोला जाता है? कावेरी को। आगे देखो भाई, स्वयं रोजगार सुशासन बनाने के लिए खालिस्तान तक का सरपासी मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लागू की गई। कहने का मतलब है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब आई थी भैया? जो मुद्रा योजना थी ना, ये कब आई थी? प्रधानमंत्री PMMY, ये भाई 2015 के अंदर आई थी। इंपॉर्टेंट है भाई, 10 लाख रुपये इसमें मिलते हैं प्रधानमंत्री वाली, 2015 के अंदर आई थी भाई। इंपॉर्टेंट है, 8 अप्रैल 2015। आगे देखो, 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया भाई? मौलिक कर्तव्य, तेरा कर्तव्य है, कब शामिल किए गए थे भाई? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। भारत मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए भाई? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। एक मिनट भाई, ठीक है भाई। मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इंपॉर्टेंट है भाई। महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा किया जाता है भाई? लावणी, ठीक है। महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा किया जाता है? लावणी। एक लावणी वर्ग है, एक और है वो लामणी है, ठीक है। वो कर्नाटक में होता है भाई, थोड़ा इसका ध्यान रख लेना भाई। आगे देखो, यहाँ तमाशा भी होता है भाई महाराष्ट्र में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित समाप्त कर दिया भाई? उस टाइम कौन था भाई भारत का गवर्नर जनरल? विलियम बेंटिंग था भाई, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, ठीक है भाई। आगे देखो, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इज माई वे किसकी है भैया? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसकी है भैया? सचिन तेंदुलकर की है, ठीक है भाई। इनको भारत रत्न मिला था भाई, सबसे छोटी उम्र में लेने वाले ये खिलाड़ी थे। भारत की GDP राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है भाई? केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किसके हैं भाई? ये तबला वादक है भाई, ठीक है। अल्लाह रखा भी इसे गाए है भाई। इसके भाई 4-5 है तबला वादक, याद कर लेना भाई। आगे देखो, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आर्य समाज की 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी भाई। आगे देखो, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी किसके द्वारा करी गई थी भाई? गदर पार्टी किसके द्वारा की गई थी भाई? 1913 के अंदर की गई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। और बाद में इसी गदर पार्टी के भाई सुभाष चंद्र अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर उन्होंने इनका नाम चेंज कर दिया था। तो याद कर लेना भाई, गदर पार्टी
थी ना, इसके अध्यक्ष ये गदर पार्टी किसके द्वारा स्थापित करी गई थी भैया? लाला हरदयाल और सोहन सिंह के द्वारा, ठीक है। गदर पार्टी लाला हरदयाल और सोहन सिंह। हरदयाल याद कर लेना भाई, सोहन तो चलो तक लग जाएगा। किसने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मदिन का अधिकार है, हमें इसको लेकर रहूँगा? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था भाई, ठीक है। बहुत आगे देखो, संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्रदान किया। भाई कौन सा संविधान संशोधन था ये? 86वें संविधान संशोधन, ठीक है भाई। 86वां था, मैं 85वां बोलूँ था ना। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, ठीक है भाई। अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया भाई इसको। आगे देखो भाई, नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये किसकी है भाई? ये महात्मा गांधी के भाई। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, भाई एक्सपेरिमेंट जितने भी करे ना वो सारे सच्चाई पर करे थे भाई। किसने करे थे? महात्मा गांधी ने। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ऐसी बुक बहुत है महात्मा गांधी की भी, ठीक है। लेकिन भाई आराम आराम तो सारी आ जाऊंगी भाई, ठीक है। एक्सपेरिमेंट आओ ना तो महात्मा गांधी कर देना भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई? 74.4। 74.4 इंपॉर्टेंट है भाई। भारत की साक्षरता दर कितनी है भाई? 74.4%। ये प्रश्न अभी भी आ सकता है भाई, इंपॉर्टेंट है। साक्षरता दर 74.4 इंपॉर्टेंट है भाई, 74.4। आगे देखो, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? किसका है भाई? हरियाणा का है, 8:7:9। इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, संसद के दोनों सदस्यों के बीच डेडलॉक गतिरोध की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भाई लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना, उसके द्वारा की जाती है। और ये आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति इन दोनों को बुलाता है। आगे देखो, और ये लोकसभा का अध्यक्ष है ना, अगर बात बीच में आ जाती है ना तो भाई अपना वोट देकर उस साइड फैसला एक साइड करवा देता है। स्वामी विवेकानंद 3 बार बैठी भाई आज तक ये सभा। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? भाई जो स्वामी विवेकानंद थे ना, इनने बेलूर में रामकृष्ण मिशन, इनके गुरु के नाम पर इन्होंने एक संस्था की स्थापना करी थी भाई, ठीक है। ये कद करी थी भाई? 1897 के अंदर, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में, इंपॉर्टेंट है भाई वो बेलूर, कलकत्ता बढ़ा के बेलूर। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी भाई, बेलूर के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, बेलूर में स्वामी विवेकानंद के द्वारा। आगे देखो भाई, रामकृष्ण मिशन हंस की स्थापना। ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पादक है, खालिस्तान से आती है। भाई जो ऑक्सीजन है ना, जो पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन अपन देव हैं वो कहाँ से आती है भाई? वो पानी से चूस के देते हैं, ठीक है। आगे देखो भाई, खालिस्तान को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडियन कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी भाई। कब लड़ी गई थी? 1957 को लड़ी गई थी भाई। 1957 बोलूँ, 1757 को, ठीक है भाई। खालिस्तान को प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और प्लासी के न प्लासी की 57 में हुई थी और बक्सर की 64 में हुई थी। और ये 23 जून भी याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। आगे देखो, गोबर गैस बायोगैस प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है भाई? मीथेन गैस है, ठीक है। आगे देखो, 1905 में खालिस्तान द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया भाई। बंगाल को अलग किसने कराया था भाई? लॉर्ड कर्जन के द्वारा अलग किया गया था। फिर या 15 में भाई इसको वापस मिला दिया गया था। आगे देखो, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई? भीमराव अंबेडकर थे भाई। आगे देखो, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन आर्थिक विकास के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं भाई? कहने का मतलब है बैंकिंग, कुरियर भाई, परिवहन सेवाएं, जितनी भी सेवाएं हैं ना, ये किसके अंदर आती है भाई? तृतीय क्षेत्र के अंदर आती है, ठीक है। इनको वाइट कॉलर वो बोलते हैं भाई। आगे देखो, किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भाई ये 1942 के अंदर अगस्त प्रस्ताव के अंदर दिया गया था भाई, ठीक है। भारत छोटो आंदोलन के तहत करो या मरो का नारा दिया गया था भाई। आगे देखो, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने
आत्माराम पांडुरंग को खालिस्तान में प्रार्थना समाज की स्थापना करने में सहायक करी थी। भाई प्रार्थना, एक देखो ये बम्बई में स्थापना करी गई थी। आपसे ये प्रश्न आता है भी प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आत्माराम पांडुरंग कर लेना भाई, ठीक है। जो केशव चंद्र ने इनका सहयोग कराया था और स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने करी थी भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। आगे देखो, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन, गरीबी हटाओ आत्मनिर्भर की प्रमुख योजना का उद्देश्य कब आया था भाई, वो 5वीं योजना, ठीक है, इंदिरा गांधी के टाइम पे 5वीं योजना। आगे देखो, कालबेलिया लोक नृत्य और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय की जीवन के रहन सहन के लिए है भाई। यो कहने का मतलब है, यो कालबेलिया लोक नृत्य है ना, यो कहाँ का है भाई, यो राजस्थान का लोक नृत्य है, ठीक है। 2016 के अंदर इसको भाई उसके अंदर भी जोड़ दिया गया है। आगे देखो, खान अब्दुल गफ्फार खान जी ने बादशाह खान या फ्रिएट गादी, इसका भाई देखो आपसे पूछेगा खान बहादुर, देखो आपको बोल लगा फ्री टियर गांधी किसको बोला जाता है, तो वो बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है भाई। बोलेगा आपसे फ्री टियर गांधी किसको बोला जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान, ठीक है। और आगे देखो इसके बारे में क्या लिख रखा है, आगे जाना जाता है ने एक गैर सरकारी संस्था का गठन किया था, उस गठन का क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार, खुदाई खिदमतगार भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, देखो इसमें टाइम लगेगा। खान अब्दुल गफ्फार खान किसको बोला जाता था, फ्रीएंट गांधी को, ठीक है। और उनके द्वारा एक स्थापना की गई थी, उस क्या नाम था, खुदाई खिदमतगार, खिदमतगार। आगे देखो, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी अधिनियम, ठीक है, कौन सी थी, मनरेगा में एक रोजगार जिसे 2005 में उन सभी परिवारों को जिन्हें वयस्क सदस्य स्कूल श्रम प्रदान कार्य का विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम खालिस्तान दिन के लिए भुगतान देना पड़ेगा भाई। कहने का मतलब है 100 दिन की गारंटी योजना देनी पड़ेगी, ठीक है। महात्मा गांधी का ड्रीम था भाई, और ये मनरेगा भाई, ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना करी गई थी। और इससे पहले ये रोजगार गारंटी था 1995 से स्टार्ट है वैसे तो ये प्रधानमंत्री, ठीक है। और इसका 2000 नरेगा नाम था इसका पहले, पाछे इसको मनरेगा कर दिया गया था 2007 में या 9 में, देख लेना भाई। आगे देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद के बीच का अंतर खालिस्तान बराबर होता है, तो वही मूल्यह्रास होता है, ठीक है। देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद भाई, जितना खर्च हुआ है और कितना मिला है उसके अंदर अगर दोनों ना आप कंपेयर करोगे तो मूल्यह्रास होता है भाई, कितना वो आया है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है भाई। मौलिक अधिकार भाई, मेरा अधिकार है मैंने दो थम, तो यो भाई अपन अमेरिका तो लिया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य पूछे ना, कर्तव्य वो रूस तो लिया गया है। आगे देखो भाई, सत्रिया नृत्य शैली असम के महान वैष्णव संत और सुधारक खालिस्तान द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। तो भाई ये सत्रिया नृत्य है ना, तो ये महापुरुष शंकर देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। महापुरुष सत्रिया नृत्य शंकर देव के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे देखो, और जो अपना कौन सा था वो कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी था ना, फिर पीछे पड़ा था अभी आंध्र प्रदेश का, वो किसके द्वारा किया गया था कुचिपुड़ी वाला, वो सत्यम सत्यम नाम से थे भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भाई, देखो ऐसे याद कर लेना। सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों में किया जाता है भाई, सत्रिया नृत्य कहाँ किया जाता है, असम के अंदर किया जाता है। चलो भाई इसका नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। देखो भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी ग्रंथि बतानी भाई। सबसे छोटी तो देखो यह होती है स्टेपिज, ठीक है। जो कान की होती है ना वो सबसे छोटी होती है भाई। जो कान में 3 हड्डियाँ होती है उनके अंदर जो बीच वाली होती है ना वो होती है ये, ठीक है। और सबसे लंबी कौन सी होती है भाई, फीमर की, जो जांग के अंदर होती है। आगे देखो भाई, तो थोड़ा जल्दी पढ़ा देते हैं भाई ताकि आपको रिवीजन करने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने के लिए, ध्वनि की मापने के लिए क्या डेसिबल का यूज़ किया जाता है भाई, ठीक है। और आगे, भारत में संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में, ठीक है भाई, अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40 का प्रयोग ग्राम पंचायतों के लिए है भाई, ठीक है। आगे देखो, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है भाई। शोषण के विरुद्ध अधिकार भाई ये 23 से आर्टिकल 23 और 24 है, ठीक है। 23 के अंदर क्या है भाई, 23 के अंदर है भाई सबको समान मिलेगा, ठीक है। और 24 के अंदर क्या है भाई, बाहरी जो सब बाहरी मतलब उनके अंदर 14 साल से बच्चों को कार्य नहीं कराया जाएगा।
ये किस चीज़ का है भाई, शोषण के विरुद्ध। शोषण नहीं किया जाएगा भाई उनको, जैसे अपने वो नहीं बनाया करते गुलाम, वैसे बनाकर ऐसे बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हो भाई आप ही। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और शक्ति, जीवन और शक्ति का कौन सा है भाई, आर्टिकल 21, ठीक है, अनुच्छेद 21। जो पुलिस अपना चलाना पड़ा है ना, वो यो इससे के तहत पढ़े हैं भाई, अनुच्छेद जीवन का नाम लेके और चलाना पड़े हैं। आगे देखो, किस संविधान संशोधन चल तो है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के ने भारतीय संविधान में भाग 9 पंचायत राज्यसभा को जोड़ा। भाई कहने का मतलब है भाग 9 किससे संबंधित है, भाग 9 संबंधित है पंचायती राज से। और इसको कब जोड़ा गया भाई, 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, 73वां संविधान संशोधन 1993 के अंदर। आगे देखो भाई, भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं को निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ये भाई 61वां संविधान संशोधन, ठीक है भाई। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से करके 18 वर्ष कर दी। भाई देखो पहले 21 वर्ष होती थी, ठीक है, पास उसको 18 वर्ष कर दी। कद 61वां संविधान संशोधन यो कद हुआ था भाई, यो 1989 में हुआ था शायद, 79 में 89 में ऐसा हुआ था भाई यो, ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे हुआ था भैया। आगे देखो 61 याद कर लेना भाई, देखो इंपॉर्टेंट है आपकी। पहले आप 21 साल के हो गए ना तभी वोट डालने का अधिकार था, लेकिन उसको 18 कर दिया गया। तो कब कर दिया गया भाई, 61वां संविधान संशोधन, ठीक है। 4 वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है भाई, ऋग्वेद, ठीक है। उस नया कौन सा है, अथर्ववेद। भारत में किस राज्य में सबसे बड़ी लंबी तटरेखा किसकी है, गुजरात की है भाई, 1600। और पूर्व में पूछा है तो आंध्र प्रदेश की है। आगे देखो, कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थप्पा हड्डियों के भाई चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने में भूमिका निभाता है। कहने का मतलब है जो अपने रक्त का थक्का, जैसे आपका खून है, जैसे आपका चोट लग गई तो उसके ऊपर अगर छोटी चोट लगी है तो उसके ऊपर भाई जल्दी से मतलब रिकवर हो जाओ, बॉडी प्लेटलेट्स ये जब हो जाओ उसके ऊपर, तो उसके लिए विटामिन के का शरीर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है भाई। आगे देखो भाई, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया भाई, तराइन के मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया भाई, ठीक है। पहला तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया, मारा को नहीं मिला, जा तू छोड़ दिया। और भाई तनबेरा है, दुश्मन तो दुश्मन ही हो भाई, वो उसके लिए के भाईचारा हो था, दुश्मन दुश्मन ही रहेगा वो। 5 साल बाद हो जी, 10 साल बाद या 6 महीने बाद से, कितना अच्छे बनो चाहिए वो, ठीक है भाई, योजना मार दिया था भाई। आगे देखो भाई, यो भाई उसका मामला था, वो संगीता था, वो गढ़वाल जयचंद की वह लड़की थी, उसका सिस्टम में प्यार प्योर में वो हो गया था तो उसका ध्यान वहाँ केंद्रित हो गया और पीछे तो भाई छल कपट से मृत्यु होगी। किसने विक्रमादित्य विश्वविद्यालय की स्थापना की और नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्जीवित किया, ठीक है भाई। विक्रमशिला था ना, इसको भाई धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, धर्मपाल के द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त के द्वारा बनाया गया था भाई, ठीक है। और तोड़ा किसके गला, किसने तोड़ा था भाई इसको, वो जो कुतुबुद्दीन का साथ नहीं था मोहम्मद गोरी का, वो क्या था सेनापति, वो क्या था अलाउद्दीन कुछ था वही, वो बख्तियार खिलजी के द्वारा तोड़ा गया था भाई इसको, ठीक है। जिन्हें किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, तो भाई ब्रायोफाइटा है ना। कहने का मतलब है जो उभयचर होते हैं ना, उभयचर को क्या कहा जाता है भाई, ब्रायोफाइटा कहा जाता है भाई, ठीक है, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ब्रायोफाइटा 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है, किसकी है भाई, केरल की है, 90+ है भाई। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की थी, वह थी भाई स्वराज पार्टी 1923 के अंदर, ठीक है। ये कौन सी थी भाई, असहयोग आंदोलन के बाद स्थापना करी गई थी भाई स्वराज पार्टी के, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखो, अहमद अली खां, ये सरोदवादक है भाई, अहमद अली खां किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं भाई, ये सरोदवादक है। आगे देखो, प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तिगत केलुचरण महापात्रा किस नृत्य शैली से संबंधित है भाई, यो देखो
केलुचरण महापात्रा, यो ओडिशा का है भाई। केलुचरण महापात्रा इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। केलुचरण केलुचरण महापात्रा ओडिसी था यो। आगे देखो, भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? भाई मौलिक अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है भाई, ठीक है, 51A में। मौलिक अधिकार 51 बोल लूँ, मौलिक अधिकार भाई अपना इस भाग 3 में है भाई। देखो भाग 1 है अपना 11 तक 5 देख लेना भाई, ये थोड़ा इसके अंदर, ठीक है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है? तो भाई अपना भाग 3 के अंदर है, ठीक है। 36 से 51 है शायद, 36 से 51 तो नीति निर्देशक है भाई, उससे पहले है भाई जो अपना 14 से लेकर और अपना 36 तक 35 तक लगा लो भाई। आगे देखो भाई, इसके देख लेना भाई, थोड़ा बताऊँ अब, थोड़ा हाँ मेरे माइंड उस टाइप तो हो रहा है, मतलब समझ सकते हो आप, ऊपर इतने क्वेश्चन करे हैं तो कहीं कहीं दिमाग घूम रहा है। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? भाई बंगाल का विभाजन कब कराएंगे भाई? 1905 के अंदर करेंगे भाई। आगे देखो, 1932 में महात्मा गांधी और खालिस्तान ने पूना पैक्ट समझौता किया था भाई, बाबा जो अम्बेडकर के द्वारा 1932 में किया गया था भाई, ठीक है, पूना समझौता। आगे देखो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? भाई आर्टिकल 61 का प्रयोग करके महाभियोग लगाया जा सकता है, ठीक है, और किसी भी सदन से लगाया जा सकता है। और ये कहाँ से ली गई है ये प्रक्रिया भाई? ये अमेरिका से ली गई है अभी नहीं प्रक्रिया भाई। मोहिनी अट्टम भारत के खालिस्तान मोहिनी अट्टम कड़ा करा जा भाई, केरल के अंदर किया जाता है। आगे देखो, रुक्मणी देवी का संबंध किससे है भाई? ये भरतनाट्यम से है भाई, रुक्मणी, ठीक है। एक वह रुक्मणी होगी, एक वह मान है, क्या नाम है उसका, ठीक है, एक रुक्मणी होगी, एक वो मान है, कई हैं भाई इसमें, एक वो बिल्ला सिंह है। भरतनाट्यम के तो बहुत हैं भाई, याद करोगे तो हो जाओगे वैसे। स्कर्वी त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? भाई किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से, ठीक है। स्कर्वी आपसे पूछा है ना, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की, त्वचा रोग। आगे देखो भाई, शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 1540 में खालिस्तान को हराया था? तो भाई हुमायूं को हराया था, ठीक है, शेर खान, ठीक है, शेर शाह सूरी था जो, इन्होंने भाई हुमायूं को हराया था भाई। इनका सासाराम के अंदर इनके लड़के ने इनकी वो बनवाई थी भाई। ग्रीन हाउस प्रभाव ग्लोबल वार्मिंग किसकी अध्यक्षता के कारण भाई होती है? भाई CO2 के कारण होती है भाई। चलो ऊपर देखेंगे, ये देखो, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के कारण। नाइट्रिक भी हो भाई वैसे, NO2 भी होती है। आगे देखो, 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन उड़ीसा के किस शहर में किया गया? तो भाई वो भुवनेश्वर राउरकेला में किया गया था भाई, ठीक है। 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप, भाई देखो पुरुष हॉकी विश्व कप हुआ था भाई वो, ठीक है, काढ़ा हुआ था राउरकेला, भारत के अंदर, उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा भुवनेश्वर के अंदर हुआ था भाई। आगे देखो भाई, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ 1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड की स्थापना की? तो भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फॉरवर्ड पार्टी ब्लॉक की स्थापना करी गई थी भाई, ठीक है, 1939 में। सीता मैया रमैया थे ना, उनके साथ हुआ आपस में पार्टी का विवाद हो गया था, तो उसको जैसे इन्होंने भाई छोड़ दिया था, फिर कुछ दिन बाद ये देश से चले गए थे भाई, बाद में आज़ादी में अपना जीवन निकाल दिया भाई। सोडियम कार्बोनाइट का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई बेकिंग सोडा, ठीक है। देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का क्या नाम था भाई? बेकिंग सोडा, इंपॉर्टेंट है भाई। भारत में पहली बार आम चुनाव 1951 में हुए थे भाई, ठीक है। कार्यकाल कब शुरू हुआ था? 52 में। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को खालिस्तान में हुई थी, कड़ हुई थी भाई? एथेंस ग्रीस में हुई थी, ठीक है। प्रथम आधुनिक ओलंपिक डे कब बनाया जाता है भाई? 23 जून को, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। 6 अप्रैल 1896 को कड़ा है एथेंस के अंदर। और भाई इसका जिन्हें चालू करने वाला था वो भी राजा था, उसका भी वैसे ऑप्शन देख के नाम याद आ जाएगा कोई। मौद्रिक और इम्पोर्टेंट बताऊँ, आपने पढ़ लेना भाई, इसको चालू करने वाला वो राजा था ना, उसका क्या नाम था? मौद्रिक और
ऋण नीति किसके द्वारा तैयार घोषित की जाती है? भैया भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा, ठीक है, स्थापना 1935 के अंदर संविधान, ठीक है भैया। आगे देखो, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किसकी है भाई? अरुंधति रॉय की है भैया, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। भाई गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी है? अरुंधति रॉय की है भाई, अरुंधति रॉय। आत्मघाती बैग, पाचन बैग या कोशिका के एटम बम किसको बोला जाता है? भाई लाइसोसोम को कहा जाता है, ठीक है। अगर आपके शरीर के अंदर जैसे ये जो भी होती है ना, वो अगर वो काम नहीं करती है अच्छे से, तो ये उनके अंदर भाई ब्लास्ट करके उनको ख़त्म कर देता है। तो इसको आत्मघात की थैली या कुछ भी लगा सकते हो आप। जो अपने आरबीसी होती है ना, आरबीसी काम करना है छोड़ देती है, या कुछ भी लगा लो और भी, तो इसलिए इसको बोला जाता है। ये पलिया में जाता है बाद में। उस्ताद अल्लाह रखा, योला अल्लाह रखा है तबला वाला है भाई, आप तो मैंने जब बताया था, ठीक है। उस्ताद क्या वाला है? यो तबला वाला है भाई यो, ठीक है। आगे देखो भाई, गैल्वीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमता है? भाई क्या लगाया जाता है? जो अगर गैल्वीकरण मतलब कि यहाँ पे लोह पे भाई जर नहीं लग गए, तो उसके ऊपर क्या लगाओगे आप? जस्ते की परत परत लगा दो भाई आप उस पर, ठीक है। आगे देखो भाई, मिरो मिजोरम के पारंपरिक बास नृत्य को क्या कहा जाता है? भाई बास नृत्य को क्या कहा जाता है भाई? चेराओ नृत्य, इंपॉर्टेंट है भाई। क्या कहा जाता है? चेराओ नृत्य। एक मिनट भाई, बास नृत्य को क्या कहा जाता है? चेराओ नृत्य कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? चेराओ नृत्य। भाई देखो बहुत ही मतलब वो है, चेराओ नृत्य, चेराओ नृत्य। आगे देखो भाई, थोड़ा बड़ा करोगे। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें किसी प्रकार का भाई भेदभाव नहीं करेगा? तो वही आर्टिकल कौन सा है? 15, अनुच्छेद अनुच्छेद 15 के तहत भाई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 15। आगे देखो भाई, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य में कौन कौन है? कौन कौन है भाई? 5 स्थायी सदस्य कौन कौन है भाई? ये देख सकते हो आप। एक मिनट भाई, यो सिस्टम यो ही चला लें यहाँ पर। भारतीय संविधान परिषद में देखो 5 इंपॉर्टेंट कौन से? देखो एक तो अमेरिका हो गया भाई, मैन पावर, ठीक है। फिर अब दूसरी मैन पावर अब चाइना होने वाली है, मतलब बराबर इक्वल, थोड़ा कुछ आने वाले टाइम पे ठीक हो जाएगा सिस्टम। और मैं एक मैन पावर होगी रूस भाई। ये देखो जो मैन है वो याद करो आप, ठीक है। फिर भाई कुछ किसी टाइम पर ब्रिटेन भी था, ठीक है। अब तो डाउन सिस्टम हो रहा है, फ्रांस भी था। तो भाई ब्रिटेन फ्रांस पे ध्यान दे लेना आप। ये 3 तो वैसे आपको बिना याद करे याद होगे, तो ब्रिटेन फ्रांस, ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, ठीक है। स्थाई 5 होते हैं, अस्थाई 10 होते हैं, ओवरऑल 15 होते हैं। हमें किसे भारत सरकार के प्रथम मुख्य विधि अधिकारी के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है भाई? महान्यायवादी, ठीक है, महान्यायवादी को जाना जाता है। 148 आर्टिकल। जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है? प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है भाई? आगे देखो, भारत का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो भाग 4 है नीति निर्देशक तत्वों से, और वो मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार में भाग 3 है। आगे देखो, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? भाई देखो और तो सारी है ना, आपने इसमें बंगाल की खाड़ी में पड़े हैं, और ये अरब की साइड जाओ, कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती, ठीक है भाई। आगे देखो, कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषणों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? भाई कहने का मतलब है जल और खनिज, ठीक है। जल को पहुंचाने वाला जाइलम होता है, और जल और खनिज पोषण तत्वों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने वाला कौन सा होता है? वह जाइलम, ठीक है। आगे देखो, किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है भाई? द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी है? मिल्खा सिंह की है भाई, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण गंगा कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? गोदावरी को, ठीक है। आगे देखो भाई, किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अग्रेस्ट ओड्स लिखी? कि किसकी है भैया? सानिया मिर्जा की है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। क्या नाम है इसका? एस अगेस्ट
ओडर्स, ओडर्स, अगेंस्ट ओडर्स इंपॉर्टेंट है भाई, देख लेना एक दो बार, थोड़ा इंग्लिश में को नहीं हो बढ़िया दिखार। आगे देखो, कृत्रिम ईट डायार्ड पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा है? भाई लोथल, लोथल गुजरात के अंदर के कहे हो कृत्रिम ईट। भाई कहने का मतलब है कृत्रिम ईट का प्रयोग कहाँ किया गया था भाई? ईट, ये भाई लोथल गुजरात के अंदर है भाई, ठीक है, ईंटों वाला। और वो मगध वाला पूछा ना आपसे, मगध में पक्की ईंटें कहाँ लगाई गई थी? वो अपना भाई कौशाम्बी में पाई गई थी पक्की ईंटें, ठीक है। और यहाँ पर पूछे ना इस सिंधु घाटी वाले में, तो इसके अंदर भाई लोथल के अंदर मिली थी, ठीक है, लोथल गुजरात के अंदर, जो देखो उनका बंदरगाह भी था यहाँ पर। भारत घोड़े के भी वही मिले थे भाई यहाँ से, ठीक है, घोड़े के वो जो होते हैं ना वही मिले थे, और चावल के साक्ष्य भी मिले थे, और अग्निकुंड भी मिला था भाई लोथल से। बहुत चीज़ें भाई वैसे तो। भारत कर्नाटक में 830 फुट की ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है कौन सा है? तो भाई यो है ना गरसोपा फॉल्स है, जोग पर जलप्रपात, ठीक है। भाई इसको गगनचुंब या गगनचुंब भी मान सकते हो आप इसको, ठीक है, इसके कई नाम है भाई। तो भारत के कर्नाटक में 830 फुट ऊंचा जलप्रपात, ठीक है, शरावती नदी पर बना हुआ है, और इसको गरसोफा या जोग जलप्रपात क्या कहते हैं। चलो भाई आगे देखते हैं इसके बारे में, ये पेज भी हो गया कि नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं भाई, एक मिनट। या देखो भाई, ए सुटेबल बॉय उपन्यास किसका है? सुटेबल बॉय किसका है भाई? विक्रम सेठ का, इंपॉर्टेंट है भाई। ए मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है, जिसने 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, कौन था भाई? इब्न बतूता, और इसको बाद में चीन भेज दिया था भाई इसने। गिद्दा और बाखड़ा कहाँ का है भाई? पंजाब का है, सबको याद होगा। आगे देखो, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है, जो भारतीय संसद में सदस्य है? या शशि थरूर, शशि थरूर के है भाई। वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक वैग उपन्यास, भाई महाभारत का टाइप का उपन्यास है भाई, वो द ग्रेट इंडियन नोवेल, ठीक है, दी ग्रेट इंडियन नोवेल किसकी है भैया? शशि थरूर की है, थरूर की है, शशि थरूर की है, द ग्रेट इंडियन, ठीक है, द ग्रेट इंडियन किसकी है? शशि थरूर की है। ग्रेट इंडियन या महाभारत के टाइप की है भाई। आगे देखो, ट्रेन टू पाकिस्तान खालिस्तान के द्वारा लिखी गई थी भैया, खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान। आगे देखो, एक 20 पेज की आत्मकथा वेटिंग फॉर ए वीज़ा खालिस्तान के द्वारा असपृश्यता के लिए लिखी गई थी। वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी है भाई? डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, इंपॉर्टेंट है भाई। देखो, वेटिंग ए वीज़ा, वेटिंग ए वीज़ा भीमराव रामजी अंबेडकर, वेटिंग वीज़ा। आगे देखो, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कोई कहने का मतलब है कानून के लिए समानता, आर्टिकल 14 के तहत एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक के साथ मिलकर खालिस्तान बनाते हैं। भाई कहने का मतलब है निर्जीव और सजीव दोनों मिलकर जो माहौल बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं भाई परिस्थिति तंत्र। आगे देखो भाई, आगे देखो, शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति और सैन्य रणनीतियों पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो भाई अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, कौटिल्य, चाणक्य, इनके बहुत नाम थे भाई। आगे देखो, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म तारा कौन सा है भाई? शुक्र है, ठीक है, पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है इसको, ठीक है, और पृथ्वी के जैसे ही झुका हुआ है भाई यो, और इसके ये सबसे ज़्यादा गर्म भी है और सबसे ज़्यादा चमकीला भी है। और ध्रुव का तारा, रात का तारा, भोर का तारा, इसी को ही बोला जाता है भाई, और पृथ्वी की बहन भी बोला जाता है इसको। आगे देखो, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा राज्यों की परिषद के लिए कितने सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है? तो भाई 12, ठीक है, राज्यसभा के लिए 12, लोकसभा के लिए कितने होते थे? 2 होते थे, वो अब खत्म कर दिए गए, तो राज्यसभा के लिए 12। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक बैंगनी किरणों को अवशोषित करे? भाई ओजोन परत है ना, वो अपनी कड़ा पाई जाती है भाई, वो समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है,
ओजोन परत कब पाई जाती है? समताप मंडल में। कद इसका होता है? 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है भाई, 16 या 15 ऐसा है। 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था भाई, ये अगस्त प्रस्ताव था ना, ठीक है, कहाँ? मुंबई में 1942 के अंदर। मालगुडी डेज की किसकी है भैया? आर के नारायण की है भाई। मालगुडी की लघु कहानी है भैया, मालगुडी डेज किसकी है भाई? आर के नारायण की है। मारगुडी नारायण। ये देखो, मर्ग मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी, ये भाई सारे भरतनाट्यम के हैं भाई। मैं वैसे ही बता देता हूँ, साराभाई जो भी आएगी ना वह उसकी है भाई, भरतनाट्यम की है, ठीक है। और ये सुब्रमण्यम ये भरतनाट्यम का है। लीला सैमसंग भरतनाट्यम का है। यामिनी भरतनाट्यम की है, ठीक है। और यह कली की भी है भाई, जो को केरल वाला को नहीं है उसकी भी है भाई। कृष्णमूर्ति यह भी भरतनाट्यम है। रुक्मणी देवी यह भरतनाट्यम की भी है भाई, हाँ भरतनाट्यम की रुक्मणी देवी, ठीक है भाई। आगे देखो भाई, नोक्रेंग और लाहो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है भाई? यो मेघालय के हैं भाई, ठीक है। देखो, नोंग क्रेम और लाहो मेघालय के हैं भाई, ये मेघालय इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। राज्यसभा में 245 सदस्यों में से किसके सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। यो भाई लाहो मेघालय और नोंगक्रेम, याद कर लेना भाई। आगे देखो, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में एक पेनिसिलिन की खोज किसने करी गई थी भाई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी भाई, ठीक है। यह पेनिसिलिन की खोज, आगे देखो, पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। रॉबर्ट हुक माइक्रोस्कोप से खालिस्तान का कोशिका की खोज करी थी भाई। कारक के टुकड़े, कहने का मतलब है जो रॉबर्ट हुक था ना, इन्होंने भाई कोशिका की खोज करी थी, ठीक है। लेकिन वो कोशिका क्या थी? मृत कोशिका थी भाई, ठीक है। कोशिका की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट हुक ने करी थी भाई। सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित हैं? तो भाई ये फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। नेहरू ट्रॉफी भाई शायद क्रिकेट से भी है एक, और एक बार रंगा ट्रॉफी वो कितना है भाई, ठीक है। तो देखो, संतोष और सुब्रतो ये एक से नाम है भाई दोनों, देखो संतोष और सुब्रतो ये दोनों फुटबॉलते हैं। सीजर और रोवर्स, डूरंड वैसे याद हो गया होगा भाई, डूरंड देखो लात मारा करा, गुलडाया करा उसने, डूरंड फुटबॉल। रोवर्स और सीजर, ठीक है, रोवर्स और सीजर ये फुटबॉल के हैं भाई। सीजर देखो कैची होती है सीजर, तो सीजर फुटबॉल को कैची से काट दिया ऐसे। और रोवर्स ये फुटबॉल का है भाई, रोवर्स। आगे देखो, बक्सर का युद्ध कब हुआ था भाई? 64 में। हेक्टर मोनरो ने इसका नेतृत्व किया था। और उस दूसरी साइड से कौन लड़ रहा था भाई? मीर कासिम मुगल बादशाह और शाह आलम अवैध के सुजादुल्लाह, ठीक है। और हेक्टर मोनरो भाई जीत गया था बक्सर का युद्ध। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो भाई वह नाइट्रिक ऑक्साइड, देखो नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसने वाली गैस कौन सी है? N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। चीनी यात्री हेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठान राजा के कद आया था भाई? किसका आया था? यो हेनसांग था ना, कौन से राज्य का आया था भाई? यो हर्षवर्धन के टाइम पर आया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि क्या रही है? उस टाइम भाई 17.64 रही है, और अब फिलहाल कितनी है भाई? 2011 वाली कितनी है? 19.5। और 2001 से 2011 की कितनी थी? 1764 थी भाई। ओजोन परत का हादसा किसके कारण होता है भाई? क्लोरोफ्लोरो गैस होती है ना, CFC गैस। कौन सी? जो अपने पहले पुराने फ्रीज के अंदर जो गैस होती है ना, वह CFC गैस होती है, क्लोरोफ्लोरो गैस। सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए राष्ट्रीय प्राप्तियों और सरकारी व्यय के अनुमानों का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि खालिस्तान तक होती है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है भाई। अपने 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो देश का बजट तैयार होता है भाई। अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन से हैं? H2O और N2O भाई। N2X कर रखा है, N2O या कर लो भाई इसको, H2O और H2O, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, जो अपना पेट्रोल जो गाड़ी नहीं है जो धुआं छोड़ती हैं उनसे होते हैं भाई ये ज़्यादा।
या जो भी मतलब कंपनी होगी धुआं लगा ले यार। सल्फर हाइड्रोक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम, लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो 25 साल का होना चाहिए भाई। तो राज्यसभा का लड़ना है तो 30 साल उम्र होनी चाहिए तेरी, और राष्ट्रपति बनना है तो 35 साल उम्र होनी चाहिए, ठीक है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। आगे देखो, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? लॉस एंजलिस के अंदर होगी भाई, ठीक है, कड़ा है यूएसए के अंदर। 2028 की ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आगे देखो भाई, संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु एवं सेवा पर जीएसटी की शुरुआत की? तो भाई जीएसटी का संविधान संशोधन कौन सा? एक वा संविधान संशोधन 2011 2016, ठीक है। 101वां जीएसटी के लिए कौन सा था भाई? 101वां 2016 के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना, 2016 के अंदर ही नोटबंदी हुई थी, ठीक है। कौन सा देश 22वें फीफा विश्व कप फुटबॉल की आयोजन किया? भाई कतर ने कराया था भाई, 22 में होया और कतर के द्वारा किया गया। आगे देखो, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान को दिल और आत्मा है? भाई यो संविधान का जो 32 आर्टिकल है ना, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यो भाई इसको संविधान की आत्मा कहा भाई इन्होंने। लंबे समय तक विटामिन की कमी होने के बाद दुर्लभ बीमारी कौन सी जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है और मुड़ जाती है? भाई यो सूखा रोग है, ठीक है। यो विकृत विटामिन डी की कमी तो लगा लो भाई, लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होने वाला, ठीक है भाई, विटामिन डी की कमी तो लगा लो भाई आप इसके अंदर। भारत में भाई विटामिन डी की जिसके अंदर कमी हो जाएगी ना, उसका शरीर या हड्डियाँ उसकी मुड़ने लग जाएंगी, ठीक है, शरीर सख्त हो जाएगा, इससे शरीर मुड़ जाएगा। तो इसको सूखा रोग भी कर सकते हो भाई आप, और विकर तटीय भी कर सकते हो। भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान कौन सा है? भाई कृषि खातर कौन सी देव है भाई? नाबार्ड देव है, ठीक है। कृषि के लिए कौन सी देव है भाई? नाबार्ड देव है, जो अपने मुंबई में इसका मुख्यालय है। कृषि के लिए लोन कौन देव है? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। किस किस कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? भाई पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है भाई? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कहने का मतलब यो है, जो माइक्रोकॉन्ड्रिया है ना, ये श्वास लेता है भाई, ठीक है। तो इसलिए कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। कौन सा भागीरथ नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? तो टिहरी बांध। कहने का मतलब है भागीरथी नदी है ना, उस पर कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। सबसे ऊंचा बांध पूछे ना आपसे, कौन सा है? वो टिहरी बांध है भाई, ठीक है। अलवर्दी खां की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? अलीवर्दी खां के बाद कौन बना था भाई? सिराजुद्दौला बना था भाई, ठीक है, जिसका आगे फिर प्लासी की लड़ाई लड़ी थी भाई, ठीक है, अलीवर्दी खां के द्वारा। अलीवर्दी के द्वारा एक बात कही गई थी, चल रहे ना देखिए वो करे टाइम खराब। किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी थी? तो विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक स्थापना कब करी गई थी भाई? पहले तो ये याद होना चाहिए कब करी गई थी, 1784 के अंदर, और विलियम जोन्स के द्वारा करी गई थी। आगे देखो भाई, किसने किताब उल हिंद अकबरी भाषा में लिखी जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का विवरण किया? अलबरूनी, ठीक है। आपसे पूछे ना किताब उल हिंद किसकी है भाई? अलबरूनी की ही। किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था भाई। किताब उल हिंद किसकी दी है? अलबरूनी की है भाई, अलबरूनी की किताब उल हिंद अलबरूनी की। महाराज अधिकार की भव्य उपाधि धारण करने वाला चंद्रगुप्त का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, ठीक है। गुप्त शासक का प्रथम वो महाधिराज की उपाधि किसने धारण करी थी भाई? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे देखो भाई, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए और नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? बिहार। खालिस्तान के अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है योजना आयोग, ठीक है, संवैधानिक निकाय है यह, एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है भी। कहने का मतलब है जो योजना आयोग है ना, ये संवैधानिक निकाय थोड़ी है यार, ये बाद से बनाया गया था 1950 में, संविधान में थोड़ी ऐड था यो भाई, पता नहीं क्या कहता है यो भाई। आपसे पूछा ना संवैधानिक अधिकार है कि यो, मैं कहने का मतलब है संविधान बने उस टाइम योजना आयोग था कि नहीं था भाई? ये तो 1950 के अंदर बनाया गया इसका योजना आयोग था 1950 में, 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया है भाई। आगे देखो भाई, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में
तरलता और प्रभावित करने के उद्देश्य से आरबीआई खालिस्तान द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिनिधियों की बिक्री और खरीद कहलाती है। खुले बाजार का परिचालन, ओपन मार्केट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं भाई, एक पेज जो और है बस। देखो भाई, अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च न्यायालय की एक रिट कौन सी है? देखो, अर्ध न्यायिक सार्वजनिक परमादेश। भाई कहने का मतलब क्या है? अर्ध न्यायिक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य, देखो ये कहने का मतलब है भाई तेरा कर्तव्य, जैसे तू कांस्टेबल है और तू चलान पढ़ने लग जाओ, ठीक है, तो कोई दूसरा बंदा आपसे पूछ सकता है इस परमादेश का यूज करके, जो रिट होती है ना 532 आर्टिकल के तहत, उसके तहत आपसे ये पूछ सकता है भाई तेरे पास क्या अधिकार है। जैसे अब सरपंच की मोर उनके घर वाले मारी जा हैं, या कोई भी मार सकता है, तो वो अलाउ नहीं है, आप उसके ऊपर भाई आर्टिकल 32 के तहत एक्शन ले सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होता है भाई, कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य कर सकता है। कौन है भाई? परमादेश। ठीक है भाई, कर्तव्य। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है? भाई 17 व्यक्ति किसका है भाई? अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, 17 व्यक्ति किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है। 17 खतरा अरुणाचल प्रदेश। कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास के लिए किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? वही प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, कृषि जितना भी है। आगे देखो, और सेकंड में भाई अपने युवाओं है। ठीक है, उद्योग जो भी बनाया जाओ हिंत है, घी आते घी बिस्कुट बन गए। ठीक है, और तीसरा में सेवाएं आती हैं भाई, बैंकिंग, पुलिस पालिस जो भी है। ठीक है, और चौथा में भाई अपना स्कूली शिक्षा, बच्चे ये आते हैं भाई। ठीक है, एजुकेशन। आगे देखो, एक्वा रेजिया। ठीक है, साद्र हाइड्रो अम्ल और साद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन खालिस्तान के अनुसार एक अनुपात में तैयार किया गया ताज़ा मिश्रण है। 3:1। पता नहीं भाई क्या है। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? भाई किराना घराने से है। इंपॉर्टेंट है भाई, पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से है? भाई यो किराना घराने से है। भीमसेन जोशी याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। आगे देखो, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वर्ष की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं। भाई ये तो देखो, सर्वोच्च न्यायालय वाला है ना तो 65 वर्ष के अंदर होता है, और अपने जो हाई कोर्ट वाला है वो 62 में होता है। ठीक है, सर्वोच्च वाला 65 के अंदर होता है। आगे देखो, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई थी? भाई पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी, और संस्कृत का ये व्याकरण ग्रंथ है भाई। ठीक है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन खालिस्तान में दिया था। पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे भाई? श्रावस्ती में। ठीक है, पहला उपदेश पूछना आपसे तो वो सारनाथ में दिया था भाई। ठीक है, पहला उपदेश सारनाथ में, और श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा। उसको क्या बोला गया था? धर्म परिवर्तन। भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है, और यह आंकड़ा प्रत्येक खालिस्तान वर्ष में। भाई जनगणना आपकी कब तैयार की जाती है? 10 वर्ष के अंदर जनगणना तैयार की जाती है। ठीक है, और मेवे के टाइम पे भाई स्टार्ट करी गई थी। भारतीय संविधान में मूल्य कर्तव्य को किस देश से? मूल्य कर्तव्य भाई तेरा कर्तव्य है उतना करना पड़ेगा, ये कड़ेगा भाई रूस से लिया गया है। ठीक है, मौलिक अधिकार है यूएसए तय। गुरु विपिन सिंह जिन्होंने 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था वर्ष, और 1972 में नृत्यालय नृत्य विद्यालय के संस्थापक किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक है? ये मणिपुरी तक जुड़ा हुआ है भाई। कहने का मतलब है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता, इसका नाम क्या है? गुरु विपिन सिंह। गुरु विपिन सिंह किस है भाई? मणिपुरी है यो। ठीक है, गुरु विपिन सिंह क्या है? मणिपुरी है भाई यो। गुरु विपिन सिंह क्या है? मणिपुरी। विपिन मणिपुरी, इंपॉर्टेंट है भाई। राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है? तो भाई अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। ठीक है, आगे देखो भाई, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रिट जारी की जाती हैं? तो देखो ये आ गया 5 रिट। आगे देखो,
मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन और समय भाई आपका शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा जिम्मेदार है भाई? अनुमस्तिष्क, आगे वाला मस्जिद है ना, ये आपका भाई, ये देखो सैरे बेलम, ठीक है, सैरे बेलम है ना, जो आपका शरीर का संतुलन बनाने में लाभदायक है। जब आप ड्रिंक करते हो, दारू पीते हो, तब यही इसी पे इफेक्ट आता है और आपका शरीर असंतुलित हो जाता है। तो आप फिर करना जाते हो, आपका बेलना लगते हैं, ठीक है। तो ऐसे शहरी बेलम याद कर सकते हो। आगे देखो भाई, 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया? तो भाई बाबर ने कर लिया भाई। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वो उपराष्ट्रपति को देगा, उपराष्ट्रपति अगर देना चाहता है तो उसको देगा भाई, राष्ट्रपति को देगा। मनुष्य में प्रत्येक कोशिकाओं में सामान्य रूप से गुणसूत्र खालिस्तान मनुष्य में कितने होते हैं भाई? 23 होते हैं, ठीक है भाई। आगे देखो, बंदर में कितने हैं भाई? बंदर में नू लगा लो 48 हैं, तो 24 हो गए भाई अगर जोड़े लगाओ तो। सब के अलग अलग हों भाई। घोड़म 64 हों भाई, ठीक है। और टमाटर में 24 हों, मक्का में 20 हैं, और सब के अलग अलग हैं, बहुत हैं यार। संसद में अंतिम निर्णय लेना कौन लेता है? कौन विधेयक धन विधेयक है या नहीं? भाई संसद में धन विधेयक का फैसला कौन लेता है? अध्यक्ष। देखो अध्यक्ष की ये पावर है, अध्यक्ष के लिए इसलिए लड़ाई होती है क्योंकि वो किसी भी को भी बता सकता है भाई धन विधेयक है, इसको पास करो, ठीक है। तो इसको कौन देता है? धन विधेयक को अध्यक्ष होता है ना, कौन? वो भी लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है, वो फैसला लेता है भाई। उसने फैसला दे दिया तो राज्यसभा को उसको 14 दिन में पास करना पड़ेगा। दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश का संस्थापक? भाई कहने का मतलब है राष्ट्रकूट था ना जो अपना, इसकी धरती, इसकी वो राजधानी क्या थी भाई राष्ट्रकूट की? पुरुष 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 ऐसी कुछ राजधानी थी भाई इसकी, ठीक है। तो इसके संस्थापक कौन थे भाई? दंती दुर्ग, इंपॉर्टेंट है भाई। पुरुष सुक्ति ऐसा कुछ इसकी राजधानी थी भाई राष्ट्रकूट की। और इसके संस्थापक कौन थे भाई? दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट के संस्थापक कौन थे? कूट दंती दुर्ग, दंती दुर्ग। आगे देखो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता कब हुआ भाई? लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। उस टाइम अध्यक्षता कौन कर रहा था भाई? वो चरण 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 कुछ नाम से था भाई, वो अध्यक्षता कर रहा था, ठीक है। दंती दुर्ग, दंती दुर्ग याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। बाबर और राणा संगा ने नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ भाई? 27 के अंदर, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ भाई? 27 के अंदर। खानवा का युद्ध कब हुआ? 27 के अंदर, इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई। 1949 के अंदर इसके अंदर इसका वो हुआ था भाई, राष्ट्रीयकरण। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? 4000 के समथिंग सीमा बनाता है बांग्लादेश के साथ। पाकिस्तान के साथ कितनी बनाता है? 33-23, ठीक है भाई। भारत की अंतिम जीवित सदीर भरतनाट्यम नर्तांगना तमिलनाडु की मधुकल्यम को 2022 में किस सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार मिला? पद्मश्री मिला है भाई, ठीक है। या मधुकल्यम है ना, मधुकल्यम या भरतनाट्यम की है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई। मधुकल्यम याद कर लेना भाई, मधुकल्लम मधु मधु मधुकल्लम भरतनाट्यम की भाई। जिंक की परत चढ़ाने पर लोहे का क्या हो जाता है भाई? गैल्वेनाइज्ड हो जाता है, उसको जंग नहीं लगता है भाई। कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? कथकली केरल के अंदर किया जाता है भाई। कथकली कली है तो उसको मुखौटा होना चाहिए भाई, ठीक है। कथकली है तो मुखौटा होना चाहिए भाई। रात के 12 बज लिए। लता मंगेशकर खालिस्तान में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया भाई। लता मंगेशकर को कब दिया गया था? 2001 के अंदर दिया गया था भाई, ठीक है। इसको वो सवर कोकिला भी कहा जाता है भाई, इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। लता मंगेशकर को कब दिया गया था भाई? 2001 के अंदर, ठीक है भाई। देखो सबका याद नहीं होता, लेकिन कम से कम ये लगे लता मंगेशकर वाला तो याद कर लो भाई। आगे देखो भाई, सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय, सोनल है ना भैया, किसकी है भैया?
सोनल मानसिंह या भाई भरतनाट्यम की वैसे तो के दे रखे है। हाँ, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम कुचिपुड़ी ओडिसी खालिस्तान की प्रमुख संपादक है। या के यो छऊ के है भाई, यो छऊ तो यार उसका है, छऊ तो अपना छत्तीसगढ़ का है यो, झारखंड का। छऊ तो झारखंड का है भाई यो नृत्य, ठीक है। छऊकड़ का है, झारखंड का भाई यो। पता नहीं उसका क्या क्वेश्चन दे रखा है। वैसे ये सोनल मानसिंह है ना, ये भरतनाट्यम की भी है, और ये अपने इसकी भरतनाट्यम हो गया, और एक अपना ये साइड वाला है ना इसका तमिलनाडु वाला भरतनाट्यम, और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम की भी है भाई ये, ठीक है। और छवि भाई झारखंड का है यो। पंडित बिरजू महाराज यो अपन ले आए भाई, कथक वाले जो उत्तर प्रदेश में। बिरजू महाराज, अज्जू महाराज, जो भी महाराज महाराज वाले हैं ना, ये कथक वाले हैं अपने ऊपर लाए रिया कथक, ठीक है भाई। रंगा स्वामी कप ओके कहा भाई यो, रंगा स्वामी मैंने आपको पीछे बताया था। बिट्टल कप, सुल्तान हाफ, जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन, टाटा ट्रॉफी, आगा कप किससे संबंधित था? ओके से हैं भाई। देखो एक बार फिर देखो, रंगा बड़ा कर दोगे थोड़ा, रुको एक मिनट, ये देखो रंगा स्वामी कप ओके, इम्पोर्टेंट है भाई। बिट्टल कप ओके। सुल्तान ऑफ जौहर कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप ओके। हिम गोल्ड कप, हिम गोल्ड कप ओके। लेडी रतन ओके। टाटा ट्रॉफी, टाटा ट्रॉफी रत या ओके की है भाई। आगा खा कप ओके, आगा खा कप ओके भाई। देखो इसको एक बार फिर देख लेना, इंपॉर्टेंट है भाई। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने लगी? 1881। इसी टाइम छोटूलाल का जन्म भी हुआ था, जो हरियाणा के भाई किसानों के नेता थे। तंजौर बाला सरस्वती एक नर्तांगना, खालिस्तान के साथ अभिनेत्री भी है भैया, भरतनाट्यम की है भाई। बाला बाला सरस्वती क्या की है या? तंजौर बाला सरस्वती भरतनाट्यम की है भाई, बाला सरस्वती भरतनाट्यम। खालिस्तान नृत्य के रूप में उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में ओडिसी के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई। 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की प्रतिभा मयूरभंज के छऊ में, ठीक है भाई। वो प्रश्न देखो मेरे समझ को नहीं आया। ओडिसी, ओडिसी नृत्य की शुरुआत कड़ हुई थी भाई, वो मयूरभंज के छऊ में, ठीक है। आगे देखो भाई, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला बढ़िया कोच उसने के दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों के द्वारा कराया गया था। और दूसरा उसका क्या नाम था? कृष्ण प्रथम। 1930 में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? कनाडा के अंदर, ठीक है। आप इसके सदस्य कब बने थे भाई? देश आज़ादी के बाद 1949 के अंदर, ठीक है। तो पहला कड़ा हुआ था कनाडा, कनाडा के अंदर हुआ था भाई। पहला कड़ा हुआ था कनाडा के अंदर, राष्ट्रीय खेल कड़ा हुआ था कॉमनवेल्थ कनाडा के अंदर। और आगे देखो, कॉमन वो कौन लाई थी? गीता फोगाट लाई थी भाई, ठीक है। कुश्ती में हरियाणा का। एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति खालिस्तान के द्वारा की जाती है भाई। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। आगे देखो, एक यो आर्टिकल 155 के तहत और 153 के तहत ये लिखा है भाई, एक राज्य का राज्यपाल होगा। गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए भाई ऑक्सीजन के साथ हीलियम मिलाई जाती है ताकि उसमें वजन कम हो लगे। तैमूरलंग खालिस्तान में दिल्ली पर आक्रमण, तुगलक साम्राज्य में अंत को चीन किया भाई। तैमूरलंग था ना, तैमूरलंग कौन था भाई यो? तैमूरलंग के द्वारा 1398 में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चीन किया भाई। तैमूरलंग आया ना, कुमारगुप्त बोल लूँ, वो दूसरा था, क्या नाम था उसका? सकंदगुप्त था क्या वो? ऐसा ही नाम था भाई। देखो यो मेरा प्रश्न समझ में ना आया, एक्चुअल बात बताऊँ तो हमने तेंगुरलंग, ठीक है, तैमूरलंग। दुनिया भर में घेंगा थायराइड भाई, थायराइड हो जाओ, ऑक्सीजन की कमी तो ज़्यादा कर लेडीज़ में आओ भैया दिक्कत, ठीक है। थायराइड ग्रंथि किसके दुख की कमी से? आयोडीन की कमी हो जाती है। 1900
भाई वो गेगा रोग हो जाता है भाई, ठीक है। और इसके लिए भाई वो समुद्री एक वो आता है, उसको खाना चाहिए भाई, घास। 1928 में गुजरात के बारदौली में स्थानीय किसानों द्वारा बारदौली सत्याग्रह में किसको वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया था? यह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। बारदौली के लिए जो महिलाओं के लिए किया गया था ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुजरात, बारदौली का पड़ा है, गुजरात के अंदर पड़ता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति कहाँ है? वही है 182 मीटर किसके द्वारा तैयार की गई? राम सुतार के द्वारा, ठीक है। 1928 में हुआ था भाई ये, ठीक है, बारदौली सत्याग्रह। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी योजना है एक, भाई किस तरह निकला है भाई? सतलुज नदी से निकलती है, ठीक है। यह कड़ा राजस्थान में जाती है भाई, सतलुज नदी से। इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी परियोजना है, कहाँ से निकलती है भाई? सतलुज नदी से निकलती है, सतलुज, ठीक है। कहाँ से निकलती है भाई इंदिरा गांधी नहर? सतलुज नदी से, इंपॉर्टेंट है भाई। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप, ये बैडमिंटन से है भाई। थॉमस कप, उबेर कप, बैडमिंटन, ठीक है। और सुदी रमन कप किससे है भाई? बैडमिंटन से भाई। ये देखो ये कप वाले है ना, ये याद कर लेना। देखो पीछे एक तो हॉकी का आया था, और एक क्रिकेट के आ लिए, और अब ये बैडमिंटन के आ लिए, और फुटबॉल के भी आ लिए, ठीक है। और आगे भी आते रहेंगे, तो थोड़ा मतलब सारे नहीं, एक एक दो दो याद करते चलो, ठीक है। देखो इसके अंदर अब थॉमस कप याद कर लो आप, बैडमिंटन में थॉमस कप, ठीक है। आगे देखो भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल की घोषणा की जाती है? कहने का मतलब है भाई, अगर उस पर कंट्रोल खो जाओ है, अगर उस मनमानी करने लग जाओ है, मानना नहीं, या जैसे कि सरकार पड़ जाओ है, आपस में गठबंधन पाट जाओ है, नेता आपस में लड़ने लग जाओ, तो उसके ऊपर कंट्रोल राज्यपाल का हो जाता है। आर्टिकल 356 के तहत धारा 144 एक्टिव हो जाती है, आर्मी शासन चालू हो जाता है, ठीक है। उसमें सब नेता पेता बराबर आम जनता में गिने जाते हैं फिर ये, तो 356 के तहत। आगे देखो, शैवाल के 3 मुख्य वर्ग कौन से हैं? तो शैवाल के 3 मुख्य वर्ग कौन से हैं भाई? ये देखो, क्लोरोडीफाइसी हरा, फिलोडो और रोडोफाइसी लाल। भाई देखो एडा सौदा है वो, देख लेना भाई इसको। शैवाल के 3 मुख्य वर्ग, क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ठीक है, फियोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, भाई इंपॉर्टेंट है। क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी, ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट थी। 5 पेज कर लिए, ऐसे ही 5 5 करके करेंगे भाई। आज थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, कल इतना टाइम नहीं लगा भाई, 1 घंटे में पूरी कर देंगे पाँचों आना, ठीक है। बीच में थोड़ी एक्स्ट्रा थोड़ा मोड़ा यार बता दें, हाँ थोड़ा मतलब थोड़ा इंटरेस्ट बनाए रहा, और तो क्या है यार, नहीं वैसे तो कंप्यूटर की डाले एक पढ़ के चलता रहे, कोई फ़ायदा को नहीं, ठीक है भाई। अब आप क्वेश्चन बताओ भाई, आंख बंद कर लो अगर आप यहाँ तक बढ़ चुके हो, तो बताओ भाई बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? और आप भाई कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हो। और एक बार में याद को नहीं हो भाई, इसके नोट्स बना लियो, या एक बार क्लास ने 2 की स्पीड में करके फिर देख लियो, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आपका जल्द सिलेक्शन हो भाई। टाइम हो गया भाई पूरे 12:16, ठीक है भाई। ओके भाई, आपका सिलेक्शन जल्दी हो भाई। कोई कमी लगी हो तो आप कमेंट के ज़रिए बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।